मजे 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 मजे। बचपन में जब हम लोग छोटे थे तब टीवी में चलता था कार्टून, यानी कि शिनचैन या तो फिर डोरेमोन, और हम लोगों का शाम को नाश्ता ऐसा ही होता था कुछ। ज़्यादातर तो यही होता था, शाम को चाय बिस्किट। तो गाइस मज़ा आ जाता था। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अगेन टू द न्यू व्लॉग। आज है वेडनेसडे और मैं दुकान चलने के लिए रेडी हो चुका हूँ। और बाहर जो है अभी ड्रिजलिंग हो रही है। मेरे ख्याल से तो आज रात भर गाइस बारिश हल्की फुल्की हुई है, यानी कि ड्रिजलिंग हुई है और अभी भी कंटिन्यू स्टिल गिर रहा है। लेकिन अभी मेरे को दुकान जाना ही पड़ेगा गाइस, थोड़ा बहुत भीगते हुए। थोड़ा सा भीगूंगा क्योंकि पास है अपना दुकान। तो फिर मैं पहुँचता हूँ दुकान और करते हैं दिन की शुरुआत। सो आप लोग बने रहिए। सो गाइस फाइनली मैं दुकान पहुंच चुका हूं। बाहर स्टिल बारिश हो रही है और मैं छाता पकड़ के साइकिल चला के आ गया हूं। सो गाइस मेरे को रास्ते में एक सांप भी दिखा जो कि घर में जाने की कोशिश कर सकता था। तो खैर उसको मैं छोड़ दिया, उसको मैं कुछ नहीं किया और मैं अपने रास्ते आ गया, उसको अपने रास्ते जाने दिया। सो गाइस बारिश तो हो रही है और दुकानदारी इसकी वजह से ऐसे ही रहने वाली है। आज बारिश में भीगते हुए कौन ही आएगा, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगा वही आएगा छाता पकड़ के। वरना तो गाइस आज की दुकानदारी दिख रही है कि आज कैसे होने वाली है। तो फिर खैर दोनों शटर्स खोल चुका हूँ और चलता हूँ दुकान के अंदर और पहले भगवान को याद कर लेता हूँ। तो गाइस भगवान को याद कर लिया हूँ। रख देते हैं सामान, यानी कि अपना पानी बॉटल और टिफिन, नाश्ता, और सिस्टम कर लेते हैं गेटिंग ऑन। तो सिस्टम चालू हो गया, फ्रिज भी चालू हो गया। एक फ्रिज बंद भी कर दिया, कुछ तो बजा ऐसा मेरे को लगा। सो गाइस मेरे को लग रहा है कि कहीं अंदर चूहा तो नहीं आ गया है। चूहा छिपकली तो कॉमन है जो कि है ही, बट गाइस मेरे को आवाज़ ऐसा आया कि लग रहा था कि कहीं अंदर चूहा तो नहीं आ गया फिर से, जो कि ऑफ कोर्स आ भी सकता है, उसका क्या ही भरोसा। खैर देखते हैं, पता चलेगा थोड़ी देर बाद इधर उधर नज़र मारने पर। तो खैर गाइस आज है वेडनेसडे और आज है रेनी डे, यानी कि आज रात से इसको क्या किया। अच्छा तो बात ये है कि आज इतना जल्दी अपना अनाउंसमेंट जाहिर कर दिया है। सो गाइस आज है वेडनेसडे, बारिश चालू है कल रात से, झड़ी पकड़ी हुई है बारिश की। सो अभी तक के कंटिन्यू है, बीच बीच में थोड़ा सा कम होता है, फिर थोड़ा बढ़ जाता है, फिर थोड़ा कम होता है, फिर थोड़ा बढ़ जाता है। अभी थोड़ा सा मीडियम पेस में चल रहा है, बट भीगने लायक है बिल्कुल आराम से। ये देखिए, इसमें देख के पता चलेगा बिल्कुल भीगने लायक है। लेकिन फिर भी से लोग यहाँ पर बाइक से आना जाना कर रहे हैं विदाउट रेन कोट। तो खैर कोई बात नहीं। तो गाइस मैं अपना पूजा चालू कर लेता हूँ, यानी कि पूजा करता हूँ, उसके बाद में फिर दुकानदारी आगे चालू करते हैं, बढ़ते हैं आगे के काम में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। तो गाइस मेरा पूजा हो गया है। पूजा करने के बाद में मुश्किल से सिर्फ 2 कस्टमर्स अटेंड हुए हैं। खैर ठीक है, कम से कम बोहनी हो गई है, दुकानदारी चालू हो गई है। और अभी ड्रिजलिंग से पानी थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ चुका है, यानी कि अभी नहीं, पिछले आधे घंटे से गाइस कंटिन्यू ऐसे ही थोड़ा सा बढ़ा हुआ पानी गिर रहा है। सो दुकानदारी ऐसे ही स्लो चलने वाली है। खैर इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते ऐसे मौसम में। तो बैठ के गाइस पहले तो अपना मैं नाश्ता वाश्ता करूँगा, क्योंकि मेरा ओपनिंग हिसाब किताब हो चुका है, कस्टमर्स भी 1-2 अटेंड हो चुके हैं। और नाश्ते में क्या है ये भी आज देख लेते हैं। सो नाश्ते में है, ये लग रहा है कुछ मेरे को चाउमीन जैसा। सो गाइस ये है अपना चाउमीन। तो फिर मैं अपना चाउमीन इंजॉय करता हूँ और बन जाता हूँ इसको चाउमीन खा के थोड़ा सा चाइनीज़। तो फिर टेस्ट करके बताता हूँ। वैसे तो बहुत दिनों के बाद में मैडम चाउमीन बनाई है, तो फिर गाइस इसको मैं पहले टेस्ट करता हूँ और बताता हूँ कि कैसा है। सो गाइस आई एम रेडी टू टेस्ट दिस। अरे पकड़ा जाना भाई, पकड़ा नहीं रहा है ऊपर से, तो ये और गिर रहा है। सो जितना, अरे इसके लिए मैडम मेरे को अलग से चम्मच दी और मैं भी बेवकूफ़ टाइप का ये वाले स्पून में खा रहा हूँ, जबकि मेरे को मैडम फोर्क दी है। हाँ फोर्क दी है मैडम। सो गाइस ये रहा फोर्क, फोर्क से ही अपन ट्राई करते हैं। अच्छा है, डिलीशियस लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो गाइस मैं अपना नाश्ता एंजॉय करता हूँ, अच्छा लग रहा है जो कि मेरे को। नाश्ता करता हूँ, उसके बाद में फिर आगे के काम में बढ़ते हैं, सफाई के काम में, आराम से स्लो मोशन में। तब तक के लिए आप लोग भी बने रहिए।
सो गाइस मेरा नाश्ता हो गया है, बस ऐसे स्लो मोशन में नाश्ता कर लिया। उसके बाद में गाइस अभी अब सफाई करने का टाइम हो चुका है, तो सफाई भी अभी स्लो मोशन में चालू करता हूँ, क्योंकि बारिश की वजह से अभी फास्ट मोशन में कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा लेज़ी डे है और आगे भी होने वाला है लेज़ी डे। तो फिर गाइस मैं अपना सफाई का काम चालू करता हूँ। 12:10 हो चुका है, देखते हैं कितना टाइम लग जाएगा। आधा घंटा पौन घंटा लग जाएगा सफाई करने में। फिर बढ़ते हैं आगे के काम में धीरे धीरे, ऐसे ही स्लो मोशन में। टिल देन यू गाइस स्टे ट्यून्ड। फाइनली 1 बज चुका है, 1 नहीं 1:15 बज चुका है और मेरा ये वाले दुकान की और यहाँ की काउंटर क्लीनिंग दोनों की सफाई हो गई है। बगल वाले दुकान की सफाई अभी नहीं किया हूँ, वहाँ की गाइस शाम को करूँगा। सोच रहा हूँ कि कल रहेगा थर्सडे, इसलिए वहाँ की शाम को करूँगा ताकि वहाँ का एडवांस में हो जाए कल के लिए। और यहाँ का तो ऑलमोस्ट हो चुका है। तो फिर गाइस अभी सिर्फ 1-2 कस्टमर से सिर्फ अटेंड किया हूँ, बाकी तो मौसम की वजह से जैसा एक्सपेक्टेड है वैसे ही चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्लो मोशन में। खैर ऐसे ही चलेगा तो दिन भर ऐसा लग रहा है। खैर शाम को देखा जाएगा, अभी तो नहीं कह सकते कुछ भी। तो गाइस मेरा साफ़ सफाई का काम हो चुका है और अभी बैठ के मैं अपने एडिटिंग का काम करता हूँ। बाकी सब काम हो चुका है, रिलैक्स करता हूँ, फिर मैडम के आने का वेट करता हूँ। तब तक के लिए आप लोग भी बने रहिए। वैसे मेरे को गाइस अभी तो दुकान में बैठने का मन नहीं कर रहा है, स्लो होने की वजह से। घर जाके थोड़ा सा घर में ही आराम कर लूँ, रेस्ट कर लूँ, ऐसा लग रहा है मन। लेकिन मन का हमेशा करना सही नहीं होता है, इसलिए गाइस मैं अभी बैठ के एडिटिंग ही करता हूँ, अपना यहाँ का काम कर लेता हूँ। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। सो गाइस मैं अपनी शाम की दुकानदारी करने के लिए दुकान वापस आ चुका हूँ। लेकिन 5:30 बजे आ रहे हो ना करेक्ट। आपको मैं 6 बजे आने बोलती हूँ तो आपको आधा घंटा कम सुनाई देता है क्या? मगर मैं आपको थोड़ा आधा घंटा पहले लगता है, मेरे को लग रहा है आपको समझने में कोई मसला हो रहा है लगता है। सो गाइस मेरे कान में मसाला हो गया है, इसलिए मेरे को मसला हो रहा है थोड़ा सा सुनने में और मैडम के बात को मानने के लिए। तो बात ये है, लेकिन आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं दुकान में बैठा था, उसके बाद में अभी डायरेक्ट में दुकान वापस कैसे आ गया घर गए बिना? ये सोच कैसे नहीं रहे होंगे, ये भी एक मसले की बात है। सो गाइस बात कुछ ऐसा है कि दोपहर में मैडम थोड़ा लेट से आई, यानी कि 3 बजे के बाद आई है ना? नहीं, 3 बजे समथिंग आई थी, यानी कि थोड़ा सा लेट से आई थी। जैसा कि एज ऑलवेज हमेशा थोड़ा जल्दी आ जाती है, मैं इसको डांटता था। मैडम थोड़ा सा लेट से आई थी और उस टाइम हमारे यहाँ एक कस्टमर बहुत टाइम तक खड़े हुए थे, आधे घंटे ऑलमोस्ट खड़े हुए थे, ले लिए थे अपना सामान। उसके बाद में भी वो यहाँ पर बैठे थे। पहले तो चेयर मांगे बाहर बैठने के लिए, मैं बोला भैया बाहर बैठने के लिए हमारे पास चेयर नहीं है, हमारे यहाँ अंदर बैठने के लिए हम लोग रखते हैं चेयर। तो उनका बाहर बैठ के थोड़ा कुछ करने का इरादा था, टाइम पास करने का, और हमारा कोई इरादा नहीं था कि वो टाइम पास बाहर बैठ के करे, क्योंकि गाइस अपने को पसंद नहीं है ये सब चीज़, अपने यहाँ पर कोई फालतूगिरी या टाइम पास करे। क्योंकि मैडम के आने का टाइम हो गया था और फिर मैडम आती है तो फिर हम लोगों का व्लॉग हम लोग कंटिन्यू करते हैं, जिसमें मैडम से मैं कुछ जानता हूँ, पूछता हूँ, खास खबर वगैरह ये सब रहता है, ब्रेकिंग न्यूज़, ओल्ड न्यूज़, न्यू न्यूज़। और सामने कस्टमर अगर खड़े रहा बैठा रहा यहाँ पर तो गाइस हम लोगों को बात करते बनता नहीं है, इससे कुछ पूछते बनेगा नहीं। तो इसलिए कस्टमर बहुत टाइम तक के खड़े थे, जा ही नहीं रहे थे। उसके बाद भी उनको चार्जिंग लगाना था अपना फ़ोन, तो बगल वाले दुकान में चार्जिंग लगाए थे, जो कि हम लोग चाह नहीं रहे थे कि यहाँ पर वो खड़े रहे बिना फालतू में। उनका काम हो गया था, ले लिए सामान वगैरह, तो वो जा सकते थे, बट फिर भी खड़े हुए थे काफ़ी टाइम तक के, तो उनको ऐसे बोल तो सकते नहीं थे कि भैया आपका हो गया तो जाओ। सो गाइस उसकी वजह से हमारा व्लॉग जो है हम लोग उस टाइम कंटिन्यू नहीं कर पाए और मेरे को डायरेक्ट जाना पड़ा। मैडम आई थी, उसके बाद में फिर मैं 5 मिनट के बाद में चले गया था घर। तो कुछ ऐसा हिसाब किताब हो गया था, वरना क्या है कस्टमर के सामने में खुल के हम लोग अपना क्या बातचीत नहीं कर सकते ना, थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है सिचुएशन। सो दैट्स वाई मैं चले गया था डायरेक्ट घर। उसके बाद में फिर अभी 5:30 बजे वापस आ गया हूँ, अपना खाना ना खा के आराम करके और एडिटिंग करके दोपहर तक के सेशंस का। अभी अब जानेंगे मैडम से। तो मैं भी बस दुकानदारी की हूँ नॉर्मल अपना, और कस्टमर तो अभी ले देखे 35 भी नहीं हुए हैं, और चोर मतलब जो भी होंगे वो गए। हाँ फिर कुछ नहीं, आज नहीं आए दुकान, ये बोल रही हूँ।
सो गाइस वो जो कल हमारा एक चोर पकड़ा है, मतलब कि सस्पिशियस था, वो हमारे यहाँ दुकान में भी कस्टमर आते हैं, वही सस्पिशियस व्यक्ति है। खैर अभी एकदम क्लियर फुटेज नहीं है तो हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन 110% सस्पिशियस आदमी वही है और उसी के ऊपर डाउट है पूरी तरह से। सो वो दुकान नहीं आए थे। खैर मेरे रहते में एक बार आए थे सुबह, तो मैं एक बार आलू दे दी हूँ। तो मैडम ये वाले गाय को एक बार आलू दे दिए, तो इन लोगों का हिसाब किताब हो चुका है। अभी ये कस्टमर को अटेंड करेंगे, उसके बाद में फिर आगे की कहानी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तब तक के लिए आप लोग भी बने रहिए। सो गाइस एक कस्टमर आए थे, उनको अटेंड कर लिए हैं, और साथ में ये जो गाय लोग आए थे इनको भी खाने के लिए मैं दे दिया हूँ। कुछ पुराने बचे हुए आलू थे। सो गाइस इसको मैं आलू दे दिया हूँ गाय लोगों को। अभी नया आलू मंगाना पड़ेगा क्योंकि नया आलू हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, ख़त्म हो चुका है। तो फिर अभी चलते हैं दुकान के अंदर और जान लेते हैं मैडम बंदर से। आंखों बंदर नो यू और आर। उतने टाइम ना हैं? मतलब वो फ्रिज के पास गई। एक फ्रिज के पास गई मैडम, एक फ्रिज के पास। हाँ 2 फ्रिज है हमारे यहाँ। हाँ वो वाले फ्रिज नहीं, एक फ्रिज के पास गई। तो फिर वहाँ जाने के बाद में ना वहीं पर से मेरे को पनीर चाहिए था। वहीं पर से पनीर चाहिए था। हाँ, हाँ और उसी के नीचे में वो सांप की मौसी सोई थी। फ्रिज के अंदर। नहीं जस्ट वहाँ वो कार्टन रखते हैं हाँ। बगल में, वहाँ पे फिर कैरेट है वहाँ पे। तो तू उसका नींद डिस्टर्ब कर दी। हाँ उसको भगाई फिर मैं। सो सांप की मौसी का मैडम नींद डिस्टर्ब कर दी है, जो कि नहीं करना चाहिए था। कोई अगर इसका नींद डिस्टर्ब करता तब इसको पता चलता। ये हमारा जगह है। हमारे जगह पे सांप और सांप की मौसी लोग क्या करते हैं पता नहीं, उनका कोई काम नहीं है यहाँ पर। फिर भी से उन लोग आ जाते हैं बिना बुलाए मेहमान के जैसे। यस उसके बाद में फिर उसको भगा के दी सामान। भगा के मैडम दे दी सामान। तो ये काम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा की है, इसके लिए मैडम को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना चाहिए। नहीं आज आप मेरे को घुमाने लेके जाओगे, बताओ कितने टाइम ले जाओगे? आज ले जाओगे? आज मैं मैडम को घुमाने के लिए लेके जाऊंगा, ऐसा मैडम अपने मन में सोच रही है, तो सोचने दो, इसको कोई दिक्कत नहीं। और हाँ एक चीज़ और, मैडम मेरे लिए गिफ्ट मंगाई थी, तो मैडम का मैं गिफ्ट का टाटा फिश कर दिया, यानी कि पोल खोल कर दिया हूँ। सिर्फ तुक्का लगा के मैं गिफ्ट खोला भी नहीं, जो कि घर में हमारा पार्सल आया, मैं बिना खोले गैस कर लिया और मैडम का गिफ्ट पकड़ा गया है। वो पार्सल वाला बहुत गंदा है, इतने देर से ला के नहीं दिया, जब से वेट तो गाइस अभी वो गिफ्ट क्या है मैं नहीं बताऊंगा, उसको मैं बाद में बताऊंगा, आज नहीं तो कल आप बताऊंगा वहाँ बाद गलत किया, उसको में। दुकान भेज सकते थे। लेकिन उसकी पैकिंग देख के मैं गिफ्ट को गैस कर लिया। तो मैडम का जो सरप्राइज था प्लान, ये हो गया टाइटा फिश। फिश बहुत गलत किया है वो। फिश फिश फिश। इतने दिन से तो ये गाय लोग आई थिंक खा लिए हैं। तो गाइस ये वाली जो गाय है, पहले ये डेली आती थी, इसको रोज भगाना पड़ जाता था। अभी रोज इसको कहाँ से खाने के लिए दे इन लोगों के लिए, लेकिन पूरा हरा भरा खाने के लिए है। लेकिन ये लोग दुकान के सामने आके ऐसे मुंह लटका के खड़े रहते हैं, एकदम ऐसे करके देखते रहते हैं कि इन लोगों को ना कुछ देना ही पड़ता है। लेकिन हमारे पास रोज कहाँ से आएगा, रोज कहाँ से आलू प्याज इनको दें, बात ये भी है। तो आज था खैर पुराना वाला, उनको मैं दे दिया हूँ। और क्या बोल रही थी? और एक कस्टमर आया था, वो चाय मिलेगा क्या करके पूछ रहा था तेरे से। यस उसको कहाँ से चाय मिलता? वो आके वही पूछ तो रहा गाइस था। एक कस्टमर आए थे, उनको यार चाय चाहिए था। किराना दुकान में चाय कहाँ से मिल पाता उनको? ऐसे अजीब प्रकार के प्राणी लोग भी आते हैं। खैर हो सकते हैं, रंग प्रकार के भिन्न प्रकार के लोग होते हैं दुनिया में। लोगों ने धोखा किसे हो। आपका टम्बलिंग फम्बलिंग कैसा है अभी? आज मेरा टम्बलिंग फम्बलिंग थोड़ा सा टम्बलिंग, अभी मैडम बोल दी तो अब 100% मेरा टम्बलिंग फम्बलिंग होगा और मेरा इधर उधर जाएगा, स्लिप होगा टंग। हाँ बिल्कुल हो सकता है, उसका भी कोई गारंटी, कोई ऐसा वो नहीं रहता है। आई एम नॉट वेरी श्योर कि मेरे कंट्रोल में है मेरा टंग। तो आप बेल्ट लगा लो। बेल्ट लगा लेता हूँ, एकदम करेक्ट बात बोली मैडम। मेरा जो है टंग फिर स्लिप नहीं होगा, नहीं गिरेगा नीचे। जैसे कि देखो अभी मैं थोड़ा सा फम्बलिंग हो ही रहा है। तो मैडम का आइडिया ठीक है, बेल्ट लगा लेता हूँ, लेकिन मैं बेल्ट को बांधूंगा किसमें? अपने जुबान से ही। यस। सो ठीक है गाइस, ऐसा अपन करके देखेंगे, लेकिन उसको मेरे टंग के साइज का बेल्ट मैडम को लेके आना पड़ेगा तब। ठीक है, और बताओ तो कुछ नया खबर। और नया खबर में बस यही है कि आज धूप बिल्कुल भी नहीं निकला। था रात 5 से सेकंड के लिए। 5 सेकंड के लिए निकला है मैडम, एकदम नोट डाउन की है 5 सेकंड तक के टाइमर चालू करके। नहीं हाँ ऐसी सोची हूँ मैं, इमेजिन करके अपने पूरे
मेरे ऐसे 200% वाले दिमाग ऐसे में। 2% IQ का इस्तेमाल करके मैडम 200 जवाब दी है। हाँ, 200% का IQ का इस्तेमाल करके मैडम जवाब दी है कि 5 सेकंड के लिए धूप निकला था। हाँ। उसके बाद में फिर से अभी छाए हैं, यानी कि क्लाउडीनेस है। और वैसे अब शाम हो गया तो अब थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि गैस 10-15 मिनट में 6 बजने भी वाला है। तो फिर अभी मैडम को जाने के लिए बोलेंगे घर, क्योंकि ये घर जाएगी तभी तो चाय बनाएंगी, तभी तो मेरा शाम का चाय नहीं, मेरा शाम का चाय पूरा होगा, तभी तो कुछ अकम्प्लिश होगा, वरना तो गाइस अधूरा अधूरा ही रहेगा ना। तो फिर मैडम को बोल देते हैं बाय, बाय। और हम कंटिन्यू करते हैं थोड़ी देर अपनी दुकानदारी। उसके बाद फिर गाइस पूजा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को भी मालूम है ना कि क्या करना है, कहीं नहीं जाना है, चुपचाप यहीं पर रुकने का। स्टे ट्यून। सो गाइस मेरा पूजा वगैरह हो गया है और फाइनली अभी बज चुका है 7, 5 नहीं 7। और इसी के साथ साथ मैडम भी आ चुकी है। अभी जस्ट मैडम आई थी और इसके बाद में आते ही कस्टमर्स अटेंड करना चालू कर दी थी। बैक टू बैक अभी 3-4 कस्टमर्स अटेंड किए हैं और इसके बाद में मैडम बैठ गई है। इसीलिए मैं आपके लिए लक्की हूँ। लक्की नहीं है तो क्या हूँ? तू है अद्भुत। सो गाइस मैडम अद्भुत कुमारी आ चुकी है मेरे लिए चाय पानी लेके, जिसमें से मैं पानी पी चुका हूँ, चाय मेरे को पीना बाकी है। आपका पानी ना पच भी गया होगा, इतना टाइम हो गया है पिए हुए आपको। अच्छा, इतना पानी सारा पचता भी है? नहीं तो क्या होता है, पानी पेट भरता है पानी पीने से। पानी भरता है पेट भरने से? पीने पानी के भरता है बाद में- पीने से? हाँ, पेट भरता है पानी पीने से, लेकिन वाह। पानी पचता भी तो है ना, उसको वाह। absorb करता है हमारा शरीर। पचता भी है पानी। चलो तो फिर बता दो और क्या किए? और मैं बस बैठ के दुकानदारी किया हूँ, पूजा किया हूँ, उसके बाद में फिर 1-2 कस्टमर से अटेंड किया हूँ, उसके बाद में फिर तू आ गई, फिर तू कस्टमर से अटेंड की है, बस इतना ही किए हैं जी। इस बार का प्याज थोड़ा सा वो आया खराब? हाँ, खराब यानी कि कचड़ा ज्यादा, तो लोग उसको यस। छांटना पसंद सो नहीं गाइस करते हैं। ये बरसात के सीज़न का आलू प्याज कुछ ऐसा ही रहता है, बहुत ज़्यादा ना गीला गीला टाइप का रहता है, जिसको छांटने में भी मज़ा नहीं आता और लेने वाले को खरीदने में भी मज़ा नहीं आता। और लेने वाला कस्टमर खुद छांटना भी पसंद नहीं करता, छंटवाना पसंद करता है, लेकिन उसके बाद भी उसको सब एकदम हरा हरा चाहिए, यानी कि एकदम परफेक्ट चाहिए। तो क्या ही कर सकते हैं, दुकानदार तो अपने हिसाब से ही छांटेगा, क्योंकि भाई उसको तो माल बेचना है अपना। बताइए है कि नहीं? सो गाइस अभी जस्ट 1-2 कस्टमर और अटेंड हो गए थे, एक तो नहीं 2 आए थे, लेकिन एक को उनका सामान नहीं मिला, एक को अटेंड किए हैं उनको मिल गया है, तो ये बात है। और मैं भी घर गई, उसके बाद में फिर वही चाय बनाई और मैगी बनाई, उसके बाद में फिर गई रूम, फिर खा पी के आके अपना बर्तन वगैरह जमा के उसके बाद में फिर आई हूँ। इसीलिए बताओ आप क्या खाओगे? चुपचाप खाओ कुछ। मैं यस। क्या खाऊंगा? आपको भूख नहीं लगता इस टाइम में? मोस्टली तो मेरे को भूख नहीं लगता है इस टाइम में। हाँ, मोस्टली मेरे को नहीं लगता है। नहीं, म्यूजली बोल दो ना जो खाते म्यूजली हैं। तो बिल्कुल नहीं लगता है गाइस। हम लोग मैं पहले रखा था करीबन 1-1.5 साल पहले म्यूजली रखा था दुकान में, लेकिन हमारे यहाँ पर दुकान में म्यूजली तक के नहीं बिक पाए। इतना अच्छा खाने का चीज़ क्या ही करें। तो अभी कुछ खा लो, क्योंकि ठीक से खाना सो नहीं गाइस बात कुछ ऐसा है कि मैडम अभी मेरे को कुछ खाने के लिए बोल रही, लेकिन मेरे को अभी खाने का कुछ नहीं सूझ रहा है, तो मैं क्या खाऊं। और ऐसे भी ये मेरा चाय पीने का बखत है। तो बखत है तो क्या हुआ? बखत है तो कुछ बखना पड़ेगा। हाँ, मैं एक चीज़ खा सकता हूँ, व्हाट? पार्ले जी। पार्ले जी? पार्ले जी खा सकता हूँ विथ चाय में डिप करके। लेकिन आपको डिप करते कैसे बनेगा इसमें, मेरे को ये बता डिप दो। नहीं कर पाऊंगा तो फिर मैं सिप कर लूँगा चाय, ऐसा मैं बाइट कर लूँगा बिस्किट, उसके बाद में फिर सिप कर लूँगा करके चाय। ऐसे भी अभी बन सकता है। चलो तो फिर खाओ उसी को। तो फिर गाइस मैं सोच रहा हूँ कि पार्ले जी खा ही लेता हूँ कई सालों के बाद में। एक्चुअली हाँ, कई सालों के बाद में। बचपन में तो खाया ही करते थे पार्ले जी, कौन नहीं खाया है बचपन में। जो नहीं खाया है मेरे ख्याल से तो वो अद्भुत इंसान ही होगा। ये पार्ले जी नहीं खाई, तेरे को झूठ बोलने के लिए और कुछ नहीं मिल रहा है। सुनो ना, पार्ले जी नहीं मैं खाई है। पार्ले जी नहीं पार्ले खाई जी हूँ। अगर तू नहीं खाए तो फिर तू इतनी बड़ी हो ही नहीं सकती बिना खाए। मैं पार्ले जी नहीं खाई हूँ। मेरे पापा मैरीगोल्ड लेके आते थे, वो भी पिंक वाला कलर वाला, ठीक जो है कि मीठा मीठा रहता था। मैं बहुत कम खाई हूँ पार्ले जी। ठीक है, चल अब बैठ जा चुपचाप।
पार्ले जी नहीं खाई है, बताइए भला इसको। इतनी बड़ी हो ही नहीं सकती बिना पार्ले जी खाए। मेरे को पार्ले जी बचपन से उतना ज्यादा कोई वो नहीं, मेरे को मीठा चीज पसंद है। हाँ, वैसे तो बचपन मेरी में गोल्ड सभी लोगों के दो ही बिस्किट ज़्यादा चलता था, या तो पार्ले जी या तो मारी गोल्ड। वैसे मारी गोल्ड हम लोग कम खाए हैं हमारे यहाँ, और मैडम मारी गोल्ड ज़्यादा खाई है। यस। लेकिन हम लोग तो पार्ले जी वाले हैं भैया, जी फॉर जीनियस, इसलिए हम लोग ज़्यादा जीनियस हैं, और जी से गधे भी हैं। नहीं, कहाँ गधे हो? हैं, गधे भी हैं, जी से गधा भी होता है। होशियार हो, हम लोग जीनियस गधे हैं। होशियार हो। होशियार तो मैं तेरे सपने में हूँ। अच्छा, आपको होशियार बोलने से याद आया, आपको छाले के लिए दवाई लेने भी जाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा छाला दस्तक देने वाला है, खुशामदीद कर रहा है यहाँ पे। अच्छा, खुशामदीद कर रहा है मैडम का। छाला होने वाला है, खुशामदीद करने वाला। ये है। तो गाइस, मेरे को मैडम के लिए छाले का दवाई लेके आना पड़ेगा और खुशामदीद करना पड़ेगा। और मैडम मेरे लिए ले आई है जी फॉर जीनियस वाला पार्ले जी 5 रुपये वाला, जिसमें 11% एक्स्ट्रा है। ये 11% खा के मेरा पेट इतना ज़्यादा फुल हो जाने वाला है कि गाइस मैं आज डिनर नहीं कर पाऊँगा बिल्कुल भी। ओहो बाप रे। 5 रुपये में 11% मिल रहा है एक्स्ट्रा, बताइए। नहीं नहीं, तब फिर इसका चाय को खाओ। 4 खाऊंगा, 1 मैडम खाएगी। नहीं, मेरे हाँ। बोलने का अर्थ ये है कि इसको 4 पैकेट खाओ। नहीं, मैं 4 पैकेट नहीं, 4 बिस्किट खाऊंगा ओनली। नहीं नहीं नहीं, चुपचाप खाओ ठीक से, इसके बाद कुछ और भी खाओ फिर। चलो चलो तो फिर गाइस, आज मैं पार्ले जी खाता हूँ कई सालों के बाद में, क्योंकि आजकल ऐसे बिस्किट विस्किट खाना होता है कभी कभी, बट पार्ले जी नहीं खाना होता है। इसलिए आज मैं खाएगा पार्ले जी फॉर जीनियस। ये लड़की तो बड़ी हो गई होगी ना? ये लड़की जो है अभी गाइस मेरे ख्याल से तो दादी अम्मा बन चुकी होगी, क्योंकि हम लोग बचपन से देख रही है ऐसी की ऐसी है फोटो में। लेकिन अभी तो मेरे ख्याल से ये दादी बन गई होगी, और इसके पोते नाती हो चुके होंगे, शादी वादी हो चुके होंगे इसके नाती पोतों का। तो सच में उतनी बड़ी हो गई? हाँ, इसलिए जी फॉर जीनियस खाना चाहिए, ताकि ऐसे ही बच्चे के बच्चे रहो, जवान रहो, और बुढ़ापा नहीं आए, समझ गए। इसलिए मैरी गोल्ड वगैरह नहीं खाना चाहिए, पार्ले जी खाना चाहिए, जी फॉर जीनियस। कुछ लोग जीनियस बनते हैं और कुछ लोग गधे बनते हैं, लाइक मी। और मैं जीनियस? और तो जीनियस बन चुके हैं मारी गोल्ड खा के, बिना जी के। नहीं, हाँ, मैं मैरीगोल्ड खा के नहीं, मैं आपके साथ रह के जीनियस बनी हूँ। ओह, पता नहीं कौन से गलत फहमी में जी रही है ये, मेरे साथ रह के जीनियस बन गई है। यस, क्योंकि एक जो थोड़ा कम जानता है उसके सामने में सामने वाला व्यक्ति तो जीनियस ही होता है ना। ये इसका कोई लॉजिक काम नहीं आ रहा है, बिना सिर पैर का लॉजिक दे रही है। पार्ले जी खाएगी तब इसका दिमाग जो है सही चलेगा, इसलिए अभी इसको एक पार्ले जी खिलाएंगे, तब ये जीनियस थोड़ी बहुत बनेगी, समझ गई। सो गाइस, मैं सोच रहा हूँ कि पहले ना मैं हाथ धो के आ ही जाता, उसके बाद में फिर अपना उद्घाटन करता हूँ पार्ले जी फॉर जीनियस का विथ चाय, जो कि हम लोग बचपन में ऐसे ही खाते थे। केक बना के खा लेते थे पूरा, चाय का ऐसा करके फिर चम्मच से उसको मजा आ जाता था कसम से। अभी तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अभी चाय और चम्मच नहीं है। सो गाइस, अभी मेरे को डिप सिप करके ही खाना पड़ेगा, तो मैं आ जाता हूँ हाथ धो के। सो गाइस, मैं आ गया हूँ हाथ धो के, और करते हैं इसका शुभारंभ। पार्ले जी का जी फॉर जीनियस बनेंगे खाने के बाद में, या तो फिर बनेंगे बहुत बड़े गधे, क्योंकि जी फॉर होता है गधा, और हम बनेंगे नंबर 1 वाले जीनियस। नहीं, जीनियस फिनियस हमारे बस का बात नहीं है। सो गाइस, ये मैं खोल लिया हूँ अपना चाय, और मेरे को वैसे इसमें डीप करते बन जाएगा, क्योंकि इसका जो मुंह है वेसल का ये बड़ा है थोड़ा सा। सो गाइस, ये रहा काफ़ी दिनों के बाद में डिप करके। पहले जब ये डिप हो जाता था ज़्यादा, तो फिर ये टूट के नीचे गिर जाता था। वो अभी भी गिर सकता है। बचपन वाली याद आ गई, हो गई है ताज़ा। कितने दिन बाद खा रहे हो ऐसा? सालों बाद। हाँ, शादी के गाइस, मजा आवी गवा। 3 साल में तो एक बार भी नहीं देखी हूँ मैं आपको खाते। हाँ, मेरे को चाय बिस्किट नहीं खिलाती है मैडम, बहुत गंदी हो गई है। एक बार तू भी खा के दे। नहीं, कितना अच्छा आप लगता है। खाओ। मैं मैगी खा के आई हूँ। मैडम को भी जीनियस बनाएंगे थोड़ा सा, या तो जीनियस बनेगी, या तो फिर गधे की
वाइफ गधी बनेगी थोड़ी सी, शट अप। इसीलिए खा ले चल वरना पछताएगी। सो गाइस ये देखो गिर ही गया थोड़ा सा, ज्यादा डीप हो गया इसलिए थोड़ा सा कम डीप करेंगे। ये अल्लाह बन गए चीनी बस। कैसा नहीं लगा? ये तो पूरा बिस्किट जैसे लग रहा है। पूरा बिस्किट जैसे लगा है, पूरा का पूरा बिस्किट। सो गाइस मैडम को काफी सालों के बाद में मैं अपने हाथों से खिलाया हूँ बिस्किट। अच्छा लगा? अच्छा लगा कह रही है मैडम। तो अच्छा लगा तो हम एक बार और खाएंगे, एक बार नहीं बार बार खाओ। पार्ले जी का मजा लेंगे फुल ऑन। हाँ वैसे कभी कभी खाने में तो अच्छा लगता है। मजे 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 मजे। बचपन में जब हम लोग छोटे थे तब टीवी में चलता था कार्टून, यानी कि शिनचैन या तो फिर डोरेमोन, और हम लोगों का शाम को नाश्ता ऐसा ही होता था कुछ। वाह। ज़्यादातर तो यही होता था, शाम को चाय बिस्किट। तो गाइस मज़ा आ जाता था, शिनचैन चलता था और चाय बिस्किट। ऐसा बहुत लोग किए होंगे, मैक्सिमम लोग किए होंगे। यस। तो वही याद आ रहा है। लेकिन हम लोग मैगी वाले थे। ये लोग मैगी वाले थे इसलिए लोग ना थोड़े से कम जीनियस रहे, वरना ज़्यादा जीनियस रहते मैगी खा खा के। मैगी इसलिए बीच में बैन भी हो गया था। यस। लेकिन पार्ले जी अभी तक चल रहा है। तो क्या, जी फॉर जीनियस। और ये है अपने देश का नंबर 1 बिस्किट। सच में? तो फिर गाइस मैं अपना चाय बिस्किट एंजॉय करता हूँ और मैडम बताएगी कुछ और आपको पता है आज ना दोपहर को जब मैं आ रही थी तब बिल्ली इतने प्यार से सोई थी स्कूटी में कि उठ ही नहीं रही थी वो। तो उसके बाद में फिर उसको मैं पकड़ के कार के ऊपर मैं सुलाई हूँ स्कूटी से। वाओ। और पूरा स्कूटी को बिंदी बिंदी डॉट डॉट कर दी है अपने नाखून से। और मैं बिल्ली को ढकेल देता हूँ स्कूटी में, जब वो बैठे रहती है तो बड़े प्यार से बैठे रहती है, लेकिन मैं उसको ढकेल देता, चल हट, तेरा जगह नहीं है, ये मेरा जगह है। बच गए, देखे, बच गए, बाल बाल मेरा बचे। पूरा का पूरा एक बिस्किट नुकसान हो गया इसमें गिर के। वो उसको आखिरी में वो आता है ना बूस्ट वगैरह का, एकम ओकम वाला, वो करके पी लेना। एकम ओकम ये पता नहीं क्या क्या बहकी बातें कर रही है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मेरा का पूरा एक बिस्किट गाइस पूरा नुकसान हो गया। अरे 11% जो एक्स्ट्रा था वो गया इसमें, एक्स्ट्रा वाला। जब बूस्ट बॉर्नवीटा आता था उसके लास्ट में बोलते थे ना एकम ओकम में काम करके पी लेते थे लास्ट में, बिल्कुल वैसी करना। इसीलिए इन लोग ना, जिन लोग एकम ओकम करते थे, इन लोग थोड़े से जीनियस नहीं बन पाए इसी चक्कर में। और हम लोग एकम ओकम नहीं किए, चुपचाप शांति से बैठ कर खाए हैं बिस्किट पार्ले जी फॉर जीनियस वाला। समझ गई? समझ गई। देखो आपके बात में इतना सच्चाई है कि जोर से आंधी तूफान आ रहा है, बिल्कुल आंधी तूफान आ गया। जी फॉर जीनियस शक्तिमान होगा जो अपना बवंडर उड़ा रहा होगा। लाइट लबलबा रहा है। शक्तिमान देखिए कभी बचपन में? शक्तिमान एक बार जांजगीर तो आया था। हाँ एक बार शक्तिमान हमारे सिटी में आया था गाइस, स्कूल का इनॉग्रेशन में। हाँ तब देखी थी। आप आए? देखा था। आप नहीं आए देखने? नो। हम लोग वहाँ रहते थे तो वो छत से दिख रहा था वो। तो मैडम छत से देखी थी और हम लोग टीवी में देखते थे। देखे, इसीलिए मैगी खाने वाले लोग ज्यादा जीनियस होते हैं। हो गई अपने सपने में। चलो ठीक है। और बता। और ऐसी खा लिया करो रोज एक एक पार्ले जी चाय के साथ में। भाई रोज रोज खाने से ओवर जीनियस हो जाता आदमी, और ओवर किसी भी चीज को नहीं करना चाहिए। ठीक है तो लो रोज आज मेरा वो कैसे कैसे हो रहा है, रोज कुछ कुछ अलग अलग चीज खा लिया करो। रोज अलग अलग चीज खाने की कोशिश करेंगे। और आज मैडम का फंबल हो रहा है, मेरा कल वाला बीमारी फंबलिंग का मैडम को ट्रांसफर हो गया है। यस। बता दो, मैं तो आपसे मंगी भी नहीं थी, फिर क्यों मेरे में ट्रांसफर कर दिए? क्योंकि ये लास्ट बचा है हमारा बिस्किट। तो गाइस ये मेरा आखिरी बिस्किट खा के मजा आ गया, अभी मैं इसको खा ही लेता हूँ। डिनर के लिए जगह का बचा है कि नहीं पेट में?
डिनर के लिए अभी मैं खाऊंगा 4 पैकेट पार्ले जी। अच्छा, लेकिन चाय नहीं मिलेगा साथ में? ज़्यादा चाय नहीं पीते क्योंकि? पार्ले जी का मजा तो चाय के साथ में ही है। दूध के साथ में नहीं है? बिल्कुल नहीं। कॉफ़ी के साथ में? नो, बिल्कुल नहीं। ओनली पाप चाय? लगता है कॉफी के साथ पीने में, चाय बिस्किट खाने में पाप लगता है। अरे बाप रे। हाँ, अरे लास्ट बोल के ये एक तो और कहाँ से निकल चमत्कार गया। हो गया। लगता है कि गाइस ये मेरे को ऊपर वाला एक 11% जो मेरा एक्स्ट्रा इधर ये हुआ है, वेस्ट हुआ है, ये ऊपर वाला एक तो डाल दिया है मेरी थैली में। तो चमत्कार होएगा बस। एक और चमत्कार होता है कि नहीं, देखते हैं। देखो, अब हो गया खत्म, अब हो गया चमत्कार खत्म। तो गाइस मैं अपना बिस्किट वगैरह एंजॉय कर लिया हूँ, बने रहिए। सो गाइस हमारी दुकानदारी जारी है। मेरा चाय नाश्ता हो चुका है, पार्ले जी फॉर जीनियस में खा चुका हूँ और थोड़ा सा जी फॉर गधा बन चुका हूँ, क्योंकि जीनियस बनना मेरे बस की बात नहीं है। और मैडम के अभी घर जाने का टाइम भी हो चुका है। टाइम नहीं हुआ, बखत हुआ है। ठीक है, बखत हो गया है, तो फिर मैडम को अभी यहाँ से भगाएंगे, क्योंकि गाइस अभी 7:45 से ज़्यादा हो चुका है और हमारी दुकानदारी बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रही है। मौसम ख़राब है, हालांकि बारिश नहीं हो रही है, बट इट्स नॉट गुड टुडे मौसम। तो अभी क्या कर सकते हैं, ऐसे ही स्लो चलेगा, जब तक के चलेगा तब तक ऐसे ही चलाएंगे। तो फिर गाइस अभी मैडम को भेज देते हैं घर, क्योंकि अभी घर जाएगी मैडम, तभी तो फिर करेगी ना खाना वाना का इंतजाम। बंदोबस्त करूंगी खाने का। ठीक है, तो तू बंदो कर देना, बस तो मैं आके करूँगा। तो फिर गाइस मैडम को भेज देते हैं यहाँ से घर, हम लोग दुकानदारी संभालते हैं, कंटिन्यू करते हैं जब तक ये हो पाता है, तब तक के लिए आप लोग भी बने रहिए। सो गाइस फाइनली आज की हमारी दुकानदारी ऑलमोस्ट हो चुकी है, क्योंकि अभी बज रहा है 9 और लगभग ऑलमोस्ट पॉज लग चुका है। बहुत ही गाइस गिन के एक से ज़्यादा 2 कस्टमर आ रहे हैं इंटरवल में पिछले आधे 1 घंटे में। सो गाइस मैं सोच रहा हूँ क्या थोड़ा सा जल्दी बढ़ा के चले जाता हूँ आज फिर से, क्योंकि मौसम की वजह से बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है। तो वे और मेरे को बगल वाली दुकान सफाई भी करनी थी, क्योंकि गाइस कल रहेगा थर्सडे, तो कल मैं थोड़ा सा अवॉइड करूँगा। तो मैं सोच रहा हूँ बगल वाली दुकान की सफाई करके आ जाता हूँ, उसके बाद में फिर गाइस अपना हिसाब किताब करता हूँ एंडिंग का, उसके बाद में फिर पैकअप करके चलता हूँ घर। सो अभी तक के टोटल 60 एग्जैक्ट फुटफॉल्स हुए हैं और बिजनेस भी रहा ऐसे ही, क्योंकि आज मौसम की वजह से, कल से मौसम की वजह से कुछ ज़्यादा ही स्लो चल रही है। कल तो इनफैक्ट कल ज़्यादा ही स्लो था, आज थोड़ा उससे ठीक भी है। तो फिर गाइस मैं चलता हूँ सफाई करने के काम में, उसके बाद फिर पैकअप करके चलता हूँ घर और हम लोग मिलते हैं हमारे नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए गाइस बाय।